सुप्रभात बच्चों। गांव देहात स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम संस्कृत के कक्षा 10 के संस्कृत के जो है 1 नंबर पाठ जो मंगलम था उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता चुके थे। आज हम 2 नंबर पाठ से लेके 7 नंबर पाठ नीति श्लोक तक सभी पाठ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। एक ही वीडियो में आपके 6 चैप्टर खत्म होंगे। कितने चैप्टर खत्म होंगे? 6 चैप्टर खत्म होंगे। यानी कि 2 नंबर चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम से लेके 7 नंबर चैप्टर नीति और श्लोक तक पूरा सबका सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं। इसलिए वीडियो में एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब वीडियो आगे जैसे जैसे देखेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पाटलिपुत्र वैभव आप लोग को दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा है यहाँ से। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव, दूसरा पाठ का नाम है पाटलिपुत्र। इसका यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न क्या क्या बनता है इस चैप्टर से, इसको जरा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल है लघुत्तरीय। लघुत्तरीय ये सब 2 नंबर और 4 नंबर में आता है ये सब प्रश्न लिखने का। पाटलिपुत्र का पुष्पपुर नाम का उल्लेख कहाँ है? पाटलिपुत्र का पुष्पपुर नाम का उल्लेख कहाँ है? पहला सवाल। दूसरा, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? प्रश्न संख्या 5, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? प्रश्न संख्या 6, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की शासन व रक्षा व्यवस्था कैसी थी? प्रश्न संख्या 7, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये आपके द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक से। ये सारे प्रश्न जो हैं ये पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होता है। इन्हीं में से किन्हीं में 2 प्रश्न इसमें से रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम सब्जेक्टिव के तरफ ऑब्जेक्टिव के तरफ देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या पाटलिपुत्र वैभवम से बनता है उसको हम देखते हैं। दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, हर लेटर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पाटलिपुत्र वैभवम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव, इसके पहले लघुत्तरीय बताए, सब्जेक्टिव बताए। ये ऑब्जेक्टिव देखिए, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। 2 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में। 3 नंबर, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? कुसुमपुर या पुष्पपुर। 4 नंबर, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रम मानकर प्रचलित किया गया? पाटल पुष्प को। किसको? पाटल पुष्प को। 5 नंबर, किसके काल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? भगवान बुद्ध के समय में। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय में ही पाटलीग्राम था, जब भगवान बुद्ध बोले थे कि यह गांव जो है आगे चल के पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा, किंतु आग और बाढ़ और बाहरी आक्रांताओं से हमेशा ग्रसित रहेगा, हमेशा उसका भय यहाँ पे बना रहेगा। यही बात बोले थे भगवान बुद्ध। 7 नंबर प्रश्न, किस वंश के समय में
पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? तो मुगल शासनकाल के समय में, मुगल शासनकाल के समय में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ, मतलब जो भी कुछ अस्त व्यस्त स्थिति था उसमें सुधार हुआ। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध ही कहा थे कि यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा, जो एक महानगर होगा। ठीक है। 9 नंबर कहता है, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? तो मुद्राक्षस में। उस पुस्तक का नाम है मुद्राक्षस, उस साहित्य ग्रंथ का नाम है मुद्राक्षस। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब हो गया स्वर्ग के, इंद्र के, पुरंदर मतलब इंद्र होता है, इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर। किसकी संज्ञा दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। पटना में बहुत बार कौन आए? भगवान बुद्ध आए। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। 13 नंबर प्रश्न, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पतन। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। गंगा सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? एशिया महादेश का, जिसको हम लोग गांधी सेतु के नाम से जानते हैं। 16 नंबर, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? पटना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कटनी मतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। पुरंदर का पर्याय क्या है? इंद्र। मैंने पुरंदर मतलब इसका पर्यायवाची पूछा है। पुरंदर का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र होता है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज पटना के वर्णन में क्या लिखा है? तो स्मरण लिखा। अपने जीवनी में स्मरण लिखा। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। बच्चों, ये हम पूरा पाटलिपुत्र वैभवम का ये पूरा हम ऑब्जेक्टिव करा दिए। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से हर साल प्रश्न आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए अब हम लोग 3 नंबर पे बढ़ते हैं। 3 नंबर पाठ का नाम है अलस कथा। 3 नंबर पाठ का नाम है अलस कथा। ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम लोग सब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या प्रश्न इस चैप्टर से बनता है। ध्यान से सुनिए। 1 नंबर प्रश्न, अलस कथा किस ग्रंथ से उदित है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से अलस कथा नाम का एक पाठ उदित है। अलस कथा कैसी कथा है? यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण का। अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? मानव गुणों का। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। जो सब आलसी जब जाके जब अलसशाला में सो रहे थे उसी समय आग लगाया गया। क्यों आग लगाया गया? जो रियल में जो आलसी है उसको पहचानने के लिए, बनावटी आलसियों को वहां से छटनी करने के लिए। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा लेने वास्ते। अलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? 4 नहीं भागे। आलसियों की गति कैसी होती है? कारुणिक। आलसियों की गति कैसी होती है? कारुणिक। आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है? कारुणिक। इसका भी जवाब कारुणिक लिखिएगा। तर्क्यते यदस्मिनं गृहे अग्निरलग्न अस्ति किस आलसी की युक्ति है? यह दूसरा आलसी की युक्ति है। यह दूसरा आलसी की युक्ति है। पहला आलसी क्या बोला? कैसा कोलाहल हो रहा है? पहला आलसी बोला। चारों आलसियों किसने बाहर निकाला? चारों आलसियों, जो 4 आलसी जो बच गए थे, किसने बाहर निकाला? नियोगी पुरुषों ने। मंत्री द्वारा जो नियुक्त किए गए पुरुष तो नियोगी पुरुष, वही पुरुषों ने चारों को बाल पकड़ के बाहर निकाला। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 4। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 4। अत्यधिक खर्च को देखकर राज कर्मचारियों ने मंत्री को क्या सलाह दिया? आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए क्या सलाह दिया?
आलसी पुरुषों की परीक्षा देने के लिए। स्थिति सौकर्य मूलाही डॉट 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 के न धावंती जानत्वा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? इसका जवाब है अलस कथा। करुणामय कौन दिखता है? आलसी। निर्गति लोगों में प्रथम कौन है? आलसी। जीव किसका सुख देखकर दौड़े आता है? जीव किसका सुख देखकर दौड़े आता है? सजातीय, अपने जातियों को सुख को देखकर वह उसी में वो भी दौड़ने का प्रयास करता है। मिथिला का मंत्री कौन है? विश्वेश्वर। स्त्रियों की गति कौन है? उसका पति। बालक की गति कौन है? उसकी मां। क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता? उद्यम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तुषड़िम का अर्थ क्या है? चुपचाप या मौन। तुषड़िम का अर्थ क्या है? चुपचाप या मौन। बच्चों ये अलस कथा पाठ के ऑब्जेक्टिव चल रहा है अभी, ठीक है। अब यहां से अलस कथा के हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर, वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? 2 नंबर, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 3 नंबर, अलस कथा पाठ की विशेषताओं का अपने शब्दों में वर्णन करें। मंत्री विश्वेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। जो 4 आलसी थे क्या क्या बात कर रहे थे उसको लिखना है। अब 4 नंबर प्रश्न आता है, 4 नंबर चैप्टर आता है। इस 4 नंबर चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। बच्चों ये संस्कृत साहित्य लेखिका में जैसे पुरुष लोग जो मंत्रों को लिखते थे, ग्रंथों को लिखते थे, उसी प्रकार से प्राचीन काल से महिलाएं भी संस्कृत की रचना करती थी, संस्कृत मंत्रों की रचना करती थी। ठीक है, इस पाठ में यही सब बात बताया गया है। जैसे मध्यकाल में कौन कौन सी कवित्री लेखिका हुई, प्राचीन काल में कौन थी, आधुनिक काल में कौन थी, अभी वर्तमान में कौन कौन से लोग संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ा रहा है, इस पाठ में आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाने वाला है एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। विजयंका की विशेषताओं का वर्णन करें। 1 नंबर सवाल, अर्थवेद में किन 5 मंत्र दर्शन वाली ऋषिकाओं का उल्लेख है? 3 नंबर, आधुनिक काल की किन ही 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। 4 नंबर, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं में कौन कौन अपने स्पष्ट पदों के लिए प्रसिद्ध है? संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं का क्या योगदान है? संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। 7 नंबर, संस्कृत साहित्य पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। 8 नंबर, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की स्थिति क्या थी? ये हो गया आपको 4 नंबर पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहां से आते हैं 4 नंबर पाठ के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। इस वीडियो में मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज कटछट होता होगा। ठीक है, चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका 4 नंबर पाठ, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसका महत्व प्रतिपादित करता है? जवाब है महिला का। 2 नंबर, कसपर्णा राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। गंगा देवी ने किस काव्य की रचना किया? मधुरा विजयम की। बनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत लेखिका थी? आधुनिक काल लिखिए या वर्तमान काल लिखिए, दोनों में कोई ऑप्शन रहेगा, आप चिन्ह मार लीजिएगा। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। कंपर्णा राय का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। आधुनिक काल या वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? इनका नाम आप लोग को बच्चों याद करना होगा। ये 4 गो नाम है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये आधुनिक काल की लेखिका है, संस्कृत लेखिका है।
पहला का नाम है पुष्पा दीक्षित, दूसरे का नाम है वनमाला भवालकर, तीसरा का नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र। तीने गो है, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ठीक है, ये आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका हैं। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न कहता है वागाम्बरी किस वेद की मंत्र दृष्टा हुई? अर्थवेद की। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तिरुविलंबा की। विपुल क्या है? संस्कृत साहित्य। विपुल का मतलब होता है विस्तृत। विस्तृत क्या है? तो संस्कृत साहित्य बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? 8वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? शतक का मतलब शताब्दी होता है, 8वीं शताब्दी में। 12 नंबर प्रश्न अहो अमीसा कीमकारी डॉट 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 अस्पृहाहीन, यह पद किस पुराण से संकलित है? यह भागवत पुराण से संकलित है। पंडित क्षमाराव किस काल की लेखिकाओं में विदुषी थी? आधुनिक काल के। पंडित क्षमाराव किस काल में मतलब विद्वान थी? किस काल की विद्वान थी वो? तो आधुनिक काल के। चलिए 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर ए संस्कृत साहित्य लेखिका 4 नंबर पाठ का 14 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। शंकर चरित के रचनाकार कौन है? पंडित क्षमाराव। शंकर पांडुरंग किसके पिता थे? पंडित क्षमाराव के पिता थे। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। विजयनगर राज के राजा थे कौन? तो इसमें 2 राजा हुए, पहले अच्युता राय, दूसरा कंपर्ण राय। ठीक है, अगर देख लीजिएगा दोनों में कोई एक ऑप्शन देगा, पूछेगा विजयनगर राज के राजा थे, अगर ये दोनों में कोई अगर एक तो रहेगा ही रहेगा, उसको आप लोग दोनों को याद रखना है, अच्युता राय कंपर्ण राय। ठीक है, दोनों में कोई रहेगा उसको चीना मार लीजिएगा। शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? जो जनक के सभा में जो शस्त्रार्थ करने के लिए जो जाती थी, उसमें 2 लेखिका थी, 2 महिलाएं थी। एक का नाम था गर्गी, दूसरा का नाम था वाचनवी। क्लियर। 19 नंबर प्रश्न सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? सुलभा का उल्लेख है। महाभारत में किसका उल्लेख है? सुलभा का उल्लेख है। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के राजा थे। देव कुमारिका कहाँ की सुप्रसिद्ध लेखिका थी? दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध लेखिका थी। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? वृद्धकारण्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों 4 नंबर पाठ तक का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बता दिए। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है आपको कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न आपको हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए। इसमें है कि आपके जो संस्कृत पुस्तक जो हैं, इसमें पदात्मक, कथात्मक, संवादात्मक और निबंधात्मक, ये 4 प्रकार के पाठ हैं इसमें। तो पहला जो है पदात्मक, तो पदात्मक पाठ कौन कौन सा है इसको आप पहले देख लीजिए कि पदात्मक पाठ कौन कौन सा है। ये 4 गो पाठ जो है पदात्मक। पदात्मक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ श्लोक दिया हुआ हो, जिसमें सिर्फ श्लोक और मंत्र दिया हुआ हो, उसको पदात्मक बोलते हैं। कथात्मक का मतलब होता है जो किसी के बारे में कोई कथा कहा गया है, किसी के बारे में चर्चा किया गया है, उस कथा से कुछ मानव को सीख मिलती है। संवादात्मक का मतलब होता है 2 व्यक्तियों के या 3 व्यक्तियों के बीच में बातचीत का मतलब होता है। और निबंधात्मक का मतलब होता है किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में उसके ऊपर लिखना कि उसका जीवन कैसा था, वो किस प्रकार का आदमी था। ठीक है ना, उसमें वो निबंध वाला होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदात्मक पाठ कौन कौन सा है। आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा ये देख लीजिए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ की विधा कैसी है? ऑप्शन में रहेगा पदात्मक, कथात्मक, संवादात्मक, निबंधात्मक। आपका जवाब होगा पदात्मक। भारत महिमा पाठ की विधा कैसी है? आपका जवाब होगा पदात्मक। नीति श्लोक पाठ की विद्या कैसी है? आपका जवाब होगा पदात्मक। मंदाकिनी वर्णम पाठ की विधा कैसी है? आपका जवाब होगा पदात्मक। तो पदात्मक पाठ 4 हैं। पहला का नाम है मंगलम, दूसरा का नाम है भारत महिमा, तीसरा का नाम है नीति श्लोक
और चौथा का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। क्लियर। अब आइए कथात्मक पाठ में देखते हैं। कथात्मक पाठ 3 है। पहला का नाम है अलस कथा, दूसरा का नाम है करमवीर कथा और तीसरा का नाम है व्याघ्रपति कथा। ठीक है, ये 3 गो कथात्मक पाठ है। करमवीर कथा की पाठ का विधा कैसी है, तो यह कथात्मक है। व्याघ्रपति कथा की पाठ का विधा कैसी है, यह कथात्मक है। कैसा पाठ है, तो कथात्मक पाठ है। आलस कथा कैसा पाठ है, कथात्मक पाठ है। अब संवाद में देखते हैं। ये संवादात्मक जो है यह 2 है। कौन कौन? एक का नाम है कर्णस्य दान वीरता, कर्णस्य दान वीरता, और दूसरा का नाम है शास्त्रकारा। पहला का नाम कर्णस्य दान वीरता, दूसरा का नाम शास्त्रकारा। ये दोनों जो है संवादात्मक है, मतलब आपस में बातचीत इस लोगों इसमें हो रहा है। पूछा जाएगा कि शास्त्रकारा पाठ कैसे, शास्त्रकारा पाठ का विधा कैसा है, तो ये संवादात्मक विधा है इसका। ये 2 आदमियों का बातचीत के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए चौथा कह रहा है निबंधात्मक पाठ। दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, निबंधात्मक पाठ। ये निबंधात्मक में जो है इसमें 5 है, 5 गो निबंध ये इस पुस्तक में आपको प्यूसम पुस्तक में 5 गो निबंध है। कौन कौन सा है, तो टोटल तो 14 गो पाठे है, तो 5 गो यहाँ हो गया और उसके बाद में 4 गो प्रथम में हो गया, 5 4 9 और उसके बाद में आपको ये आ गया 2 नंबर कथात्मक 9 3 12 और 3 नंबर संवादात्मक 2 14 को पाठ हो गया। 14 को अलग अलग कैटेगरी में हम यहाँ पे रख के बताने का प्रयास किए हैं आप लोगों को। निबंधात्मक पाठ देखिए कौन कौन सा है। पाटलिपुत्र वैभवम, भारतीय संस्कारा, विश्व शांति, संस्कृत साहित्य लेखिका, स्वामी दयानंद। क्लियर। ये निबंधात्मक पाठ आप लोग को याद रहना चाहिए। प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि स्वामी दयानंद पाठ की विद्या कैसी है, पाटलिपुत्र वैभवम कैसा पाठ है, तो यह एक निबंधात्मक पाठ है। संस्कृत साहित्य लेखिका कैसा पाठ है, यह एक निबंधात्मक पाठ है। भारतीय संस्कारा एक कैसा पाठ है, यह एक निबंधात्मक पाठ है। विश्व शांति कैसा पाठ है, यह एक निबंधात्मक पाठ है। ठीक है, ये बच्चों पुस्तक के शुरू में ही दिया गया है, वहां से इसको लेके हम आप लोगों को बताए हैं और इसको ध्यान पूर्वक बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बिल्कुल 210% बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 नंबर पाठ का नाम है भारत महिमा। ठीक है, और इस 5 नंबर पाठ में जो भी इसका लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ बढ़ रहा है, इसको हम पहले लघु उत्तरीय देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है? अगर ऐसा लिखा रहेगा कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है, तो भी जवाब वही होगा। अगर लिखेगा कि भारत महिमा पाठ के विशेषताओं को बारे में बताएं, तो भी जवाब वही होगा। अगर बोलेगा भारत महिमा पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखें, बिल्कुल जवाब वही होगा। ठीक है, बिल्कुल जवाब वही होगा। यहां से दिख रहा है भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है या विशेषता या पाठ के बारे में बोले तो जवाब एक ही होगा सबका। देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों? देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों? मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें। मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें। 4 नंबर देखिए, भारत महिमा पाठ के आधार पर हमारी भारत भूमि कैसी है? 5 नंबर प्रश्न, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं? ठीक है, इसमें भारत महिमा पाठ में 2 गो पुराण है, एक विष्णु पुराण है और दूसरा भागवत पुराण है। भारत भूमि किन किन से सेवित है? ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया बच्चों। अब वस्तुनिष्ठ में आइए, ऑब्जेक्टिव में आइए। ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछा जा सकता है इस पाठ से? दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। स्वर्ग पवर्ग अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है? इसका मतलब हो गया स्वर्ग से भी सुंदर वो कौन सा है, वह देश कौन सा है जो स्वर्ग से भी सुंदर है? वो हमारा भारत देश है। हमारी मातृभूमि वत्सला निर्मल एवं विशाल है। पूछा जाए हमारी मातृभूमि कैसी है, और ऑप्शन में देख लीजिएगा, वत्सला रहे, निर्मल रहे या विशाल रहे,
आप उसमें टिक कर लीजिएगा। क्लियर? हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मल है और विशाल है। अब कहता है 3 नंबर, भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? डॉक्टर रामविलास चौधरी। सॉरी, डॉक्टर रामविलास चौधरी। ठीक है। 4 नंबर आइए, भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है? ये प्रथम पद से लिया गया है। प्रथम पद 2 गो पद है शुरू में। इस पूरे पाठ में 5 गो पद हैं। जो ध्यान से सुनिए हमारे बातों को, इस पूरे पाठ में 5 पद हैं। प्रथम पद विष्णु पुराण से है, दूसरा पद जो है वो भागवत पुराण से, बाकी जो 3 पद जो हैं वो अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्मित किया गया 3 गो पद है। ठीक है। तो प्रथम पद विष्णु पुराण, दूसरा पद भागवत पुराण, बाकी 3 अध्यक्ष महोदय के द्वारा। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, गायंती देवा डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वा, यह पद किस पुराण से है? यही पहला है, यह विष्णु पुराण से है। ज्ञायंती देवा, इसका मतलब हो गया देवता लोग भी गीत गाते हैं। देवता लोग भी गीत गाते हैं। किसके? हमारे भारत भूमि के गीत गाते हैं। कहते हैं धन्य है इस भारत की धरती, धन्य है ये भारत भूमि, जहाँ पे सारे लोग जो जन्म लेने वाले होते हैं वो सब लोग देवता तुल्य होते हैं। धन्य है तुम्हें भारत की भूमि, ऐसे बोल के देवता लोग गीत गाते हैं। यह पद किस पुराण से है? विष्णु पुराण से है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारत भूमि किससे सदा सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से, झरना से एवं नदियों से। किससे सेवित है? सागर से, पर्वत से, झरना से एवं नदियों से। भारत की शोभा को कौन देखकर प्रसन्न होता है? भारत की शोभा को देवता लोग, ईश्वर भी देख के प्रसन्न होता है। हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? शास्त्रों की। शास्त्रों से ही हमारी संस्कार आती है, शास्त्रों से ही हमारे संस्कार की बारे में पता चलता है। पुराण कितने हैं? 18। विभिन्न जाति धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से रहते हैं। सब लोग संगठित रूप से रहते हैं। हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम सभी विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन हम लोग, ये हमारे देश की खूबसूरती है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में निवास करते हैं और सारे जाति धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं। इसका जवाब होगा एकत्व भाव से। भारत की निर्मल भूमि कैसी है? वत्सला है। वत्सला का मतलब समझ रहे हैं ना आप? वत्सला का मतलब होता है ममतामयी, जो ममता लुटाने वाली हो, प्रेम लुटाने वाली हो। यानी कि हमारी भारत भूमि जो है सब किसी को ममता लुटाती है। इस जगत का गौरव क्या है? इस जगत का गौरव भारतवर्ष है। इस पूरे संसार का गौरव हमारा भारतवर्ष है। ईश्वर कहाँ आकर प्रसन्न होते हैं? भारतवर्ष में आके प्रसन्न होते हैं। ईश्वर भी इस भारतवर्ष में जन्म लेके प्रसन्न होते हैं। ठीक है। चलिए, ये भारत महिमा पाठ का ये हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। अब आइए 6 नंबर पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर पाठ देखते हैं, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। 6 नंबर पाठ, इसका वस्तुनिष्ठ पहले देखिए आप लोग। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है? संस्कार। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? गोदान। बच्चों यहाँ पे 100 लिख के हम यहाँ पे 0 दिए हुए हैं, बिंदु दिए। इसका मतलब आप लोग संस्कार समझ लीजिएगा। ठीक है। जहाँ जहाँ पे 100 दिख के इसे लिखा, उसका मतलब आप लोग इस पाठ में संस्कार समझ लीजिएगा। ठीक है। 5 नंबर, पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समवर्तन संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मौत के पश्चात।
अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? विवाह संस्कार में गिना जाता है। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ शिशु में संस्कार का रोपण। ठीक है, ये जन्म पूर्व 3 संस्कार होता है। ठीक है, पुंसवनम और गर्भाधान और एक तो और होता है सीमंतोनयन। ठीक है, जब इस चैप्टर के बारे में जब विस्तृत से पढ़ाएंगे तो बहुत ही गहराई में जाके इस भारतीय संस्कार को पढ़ाएंगे, जो हमारे मानव जीवन का बहुत ही अमूल्य कड़ी है। ठीक है, अभी आप लोग प्रश्न तैयार किए हैं, एग्जाम नज़दीक आ गया है, आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, इससे आप लोग को एग्जाम में बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इससे। चलिए, अग्नि संस्कार किस संस्कार में गिना? विवाह संस्कार में। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भस्थ शिशु में संस्कार का रोपण, जो पेट में बच्चा जो पल रहा है वह अच्छा संस्कारी हो, इसलिए गर्भधान संस्कार का प्रयोजन होता है। अन्नप्राशन को किस संस्कार में गणना की जाती है? शैशव संस्कार में। शैशव का मतलब बाल, छोटा बच्चा का, छोटा बच्चा उसको बोल सकते हैं बाल संस्कार। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे इस 5 में से ही 16 निकला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही है। ठीक है, अभी 5 में सब अलग अलग है, एगो में 3 गो है, एगो में 5 गो है, एगो में 6 गो है, 2 गो में 1 गो, ऐसे करके 16 हो जाता है। तो संस्कार 16 होता है, ध्यान में रखना होगा। सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? ये जन्म पूर्व संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया विवाह में संपन्न की। सप्तपदी क्रिया का मतलब समझ रहे हैं? सप्तपदी का मतलब होता है कि 7 गो पद, जो लड़का लड़की का विवाह जब मंडप में होता है तो लड़की 7 वचन लड़का से बोलती है और लड़का भी 7 वचन लड़की से बोलता है। उसी को सप्तपदी के नाम से यहाँ पे बोला गया कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो सप्तपदी क्रिया विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। केशांत संवर्तन संस्कार किस संस्कार में होता है? शिक्षा संस्कार में होता है। ये केशांत संवर्तन संस्कार समझ रहे हैं? केशांत संवर्तन संस्कार का